सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग का क्या है, डिफाइनाइट इंटीग्रल एंड द समेशन ऑफ सीरीज, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स जो बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का वो बहुत ही अलग होता है। इसको कितना ही इजीली हम लोग x³/3 लिख देते हैं, है ना। बट इसका एक्चुअल बेसिक जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ा अलग है। देखो वो क्या है। डेफिनेशन of definite integral as limit of sum a b fx dx is equals to limit h tends to 0 h r equals to 0 n minus 1 f of a plus आर एच। ये डेफिनेशन होता है। ये इतना बड़ा सा कैलकुलेशन को हम लोग जो पहले हम लोग किया वो सब सारा क्या ड्राइव किया हुआ है वहाँ से। साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे आता है वो हम लोग इससे ही ड्राइव करते हैं। अब देखो ये क्या, ये तो समेशन है, समेशन है ना। ये मान के चलो ये वाला है कर्व है, ठीक है। ये क्या है 0। ये क्या है आपका लोअर लिमिट है, यहाँ मान के चलो 1 और ये है 3। तो अब ये देखना ये तो छोड़ दो, ए बी क्लियर समझ में आ रहा है। a1 है, b3 है और fx क्या है, ये पैराबोला है। तो अब यहाँ से सिर्फ समझना ये है कि ये सारा टर्म्स क्या है, ए आर एच। ये है बेसिक डेफिनेशन। सॉरी ऑटो फोकस, एक बार चलो डन, ऑटो फोकस हो गया। तो अब यहाँ पे समझना है कि एच एन आर ए ये सब क्या है, ठीक है। इसको ही यूज़ करना है और ये बस थ्योरेटिकली बस हम समझा दे रहे हैं। फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसा आएगा उस पर डील करेंगे, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी लेके चलना है। पहला तो h क्या है। h एक बहुत ही छोटा सा नंबर है। लाइटिंग का यहाँ पे कमी है बट मार्कर ठीक है। आज और कल मैनेज कर लो, फिर संडे तक हम कोई दूसरा अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। तो h क्या है, h जो है वो टेंड्स टू क्या है 0 है। दैट मीन्स 0.00003 सपोज टू। डैट मीन्स कि h जो है बहुत ही छोटा सा एक नंबर है जिसका वैल्यू लगभग 0 के करीब है, ठीक है। r क्या है r को अभी रुक जाओ। ये क्या है, लोअर लिमिट है। ये 1 से लेकर 3 तक हम एक h नंबर लिए, 1 प्लस h। तो h क्या है, इतना बड़ा इतना छोटा सा नंबर है। तो इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, एकदम करीब वाला आएगा, ये वाला एकदम करीब वाला ही आएगा ना, ये वाला एकदम। तो ये 1 से लेकर 3 तक अगर हम 1 to 3 में काउंट करें तो कितना डिवीज़न हो रहा है, 1 2 डिवीज़न हो रहा है। हम बोले कि नहीं हमको इसमें डिवीज़न नहीं करना, हमको इसमें n नंबर तक डिवीज़न करना है। लाखों करोड़ों डिवीज़न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
लैक्स एंड मिलियंस ऑफ डिवीज़न यहाँ पे कर दे रहे हैं हम, तो वो मिलियंस, ये हो गया n, कितना डिवीज़न हुआ यहाँ पर, और h क्या है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लाइक 1 + h ये लेंगे, फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 + 2h, फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 + 3h, करते करते यहाँ तक कितना आएगा, 1 + RH। ठीक है, ये तो 1 यहाँ पर फिक्स्ड है, बट इन जनरल क्या होता है, वो a होता है। ठीक है, और वो कहाँ तक जाएगा, वो r जो है, r एक पैरामीटर है, r क्या है, पैरामीटर है। ठीक है, वो कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ये n डिवीज़न कर रहे हैं, r1 ले रहे हैं, फिर 2 ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। r एक पैरामीटर है या फिर वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सारा ही पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। पहले ये वाला ऐड किया, ये वाला ऐड किया, ये वाला ऐड किया, करते 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 थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर दे रहे ताकि देखने में आसानी हो जाए। ये वाला ऐड किया, ये वाला ऐड किया, ये वाला ऐड किया, करते करते कहाँ तक, 3 तक सारा ही ऐड कर देंगे। और इस ऐड का काम क्या है, इंटीग्रेशन का काम है। बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं है। h क्या है, a क्या है, r क्या है। ठीक है, और एक चीज़, ये जो NH है ना, NH क्या है, B - A होता है। NH क्या होता है, B - A। अब ये कहाँ से आया, देखो, B - A, 3 - 1, 3 - 1 क्या आ गया, 2। तो NH = क्या है, 2। ये पूरा नंबर लाइन है, इसको कितना में डिवीज़न करना है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड करना है। तो h क्या हो जाएगा, 2 / n हो जाएगा। h क्या हो जाएगा, 2 / n। तो अल्टीमेटली h कितना, क्या नंबर आ जाएगा, आप सपोज करो 2 / 4, 5, 6, 1 मिलियन से डिवाइड कर दिया या फिर 10 लाख से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है, एक ये क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। h का वैल्यू क्या है, 0.00336 ये आ जाएगा। h कितना स्मॉल आ गया, यहाँ पर तो बोला है h कहाँ तक जाएगा, h टेंड्स टू 0 तक ही जाएगा। तो ये बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था डिफिनेशंस के, कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब जो है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सम आता है उस पर फोकस करेंगे। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड में जो है, ये बहुत ही पर्टिकुलर हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। ठीक है, ये ए भी तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जो है पर्टिकुलर सम्स पे डील करते हैं, जो कि ये 0 हो जाता है और ये 1 होता है। चलो, एक सेकेंड। ठीक है, एरोप्लेन मोड में। चलो आते हैं एक सम्स में। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 का पावर m प्लस 2 का पावर m प्लस 3 का पावर m प्लस डॉट 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 प्लस n का पावर m डिवाइडेड बाय n का पावर m प्लस 1। देखो, यहाँ पर अब करना ये है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर एक तो यहाँ पर ज़ीरो रहता है हम लोगों का, ठीक है, तो ए इसको हटा दो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस सिंपल। पहला देखो लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन मेरा डेफिनेशन है क्या, h टेंस टू ज़ीरो। बट एक और चीज़ क्या है कि NH जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है यहाँ पर, क्योंकि इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 होता है माइनस लोअर लिमिट 0 होता है, इसलिए 1 होता है। इसको बाद में यूज़ करेंगे, पहले यहाँ पर इसको n ही रहने दो। अभी आपको यहाँ पर एक h लाना है या फिर 1/n लाना है, ठीक है, 1/n लाना है। यहाँ पर ये 1/n जो है ना वो h का इक्वल होता है, अल्टीमेटली h लाना है, बट यहाँ पर तो h है नहीं, हम 1/n लेकर आएंगे तो h अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर एक 1/n लेकर आएंगे, सेटिंग इनटू 1m 2m 3m nm n टू द पावर m, n टू द पावर m इंटू n होता, n m प्लस 1 क्या होता है, n m डॉट n होता, ये n जो है बाहर लेकर आ गए, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पहला सेटिंग क्या करना है, ये सम्स में एग्ज़ाम ओरिएंटेड से अगर देखते हैं तो पहला हमको 1/n लाना है, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब उसके बाद इसको सेपरेट आउट कर लो, 1/n का पावर m, 2/n का पावर m, 3/n का पावर m प्लस n/n का पावर m। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1/n, ये पूरा सेट करना है, यहाँ से देख के इसको याद रखना है। अब देखो ये समेशन को, अब इस ये वाला को पूरा को समेशन के फॉर्म में लिखना है, देखो कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, समेशन। यहाँ पर देखते हैं क्या सेटिंग कर सकते हैं, ये जा रहा है इस तरह से, तो हम कर देंगे r/n टू द पावर m, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या पुट करें, r इज इक्वल्स टू, क्या पुट करेंगे कि ये पहला नंबर आ जाएगा, r के जगह पे 1 पुट करेंगे तो सर पहला नंबर आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1/n m। फिर 2 पुट करेंगे तो 2/n, 3 पुट करेंगे 3/n, तो ये जो r पुट करेंगे कहाँ तक पुट करेंगे, n तक पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n, ठीक है, बस यहाँ तक ही लाना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक लाइन और लिख देते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट, अब एक चीज़ देखना, h इक्वल्स टू होता है NH, क्या होता है NH, बोलो NH क्या है, NH है B माइनस है, B माइनस यहाँ पर 1 माइनस 0, यहाँ पर 1 है, तो h का वैल्यू हो जाएगा 1/n, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो h टेंस टू 0, 1/n क्या हो जाता है, h हो जाता है, r इज इक्वल्स टू 1n, और r/n क्या हो जाएगा, r 1/n का वैल्यू क्या हो जाएगा, RH टू द पावर m, एज n टेंस टू इन्फिनिटी विच इम्प्लाई h टेंस टू 0। ठीक है, बस यहाँ तक लाना है आपको, देख लो, इससे मैच करा लो, h टेंस टू 0, h समेशन RH
का पावर m, ठीक है, यहाँ तक आ गया। आर एच आया ना, ये फंक्शन ही तो है ये आर एच का। ए यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 है। अब इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला तो लिमिट 0 से 1, ये सारा डेफिनेशन आ गया। और ये हो जाएगा आर एच की जगह पे हमेशा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर एच के जगह पर, आर एच के जगह पर एक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, आर एच के जगह पर क्या लिखेंगे, हमेशा एक वेरिएबल लिख देंगे। यहाँ पर लिख लो आर एच के जगह पर एक एक्स आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि इसको हम सिंगल वेरिएबल ट्रीट कर ले रहे हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली ये दोनों मिलकर एक वेरिएबल ही तो बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एम टू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम प्लस 1 एंड द लिमिट 1 एंड 0। अब पुट कर दो 1 m प्लस 1 माइनस 0 बाई m प्लस 1, दैट मीन्स m प्लस 1 इज द आंसर। ये वाला इंक अच्छा नहीं है, कल रात को गए, घर के पास में मिल जाता है, तो अल्कालाइन वाला मिल गया, जो हम अल्कालाइन बोल रहे हैं, 8 लाइन वाला मिल गया, और जो हम यूज़ करते हैं वो वाला मिला ही नहीं यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं। तो इसी तरह से सम्स होगा, और ये वाले सम्स कुछ नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा इसका फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, बाकी देखना सम्स ऐसे ही बन जाएगा। देखो देखो लाइन से सम से पीछे में बुक को देखना, सारा सम्स भरा पड़ा है। चलो देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस n। चलो तो डेफिनेशन तो यहाँ पर हम मिटा दिया, देखते जगह है ऊपर, यहाँ पर डेफिनेशन अगर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन r इज इक्वल्स टू 1 n f ऑफ आर एच। देखो इसके लिए हमको क्या करना है भाई, पहले तो हमको h लाना है। h कैसे आएगा, 1/n लेकर आएगा। h कैसे आएगा, जब 1/n आएगा तो h भी आएगा, तो हमको पहले क्या लाना है, 1/n। तो बस कुछ नहीं, सम्स का शुरुआत ही ऐसे करना, यहाँ पर 1/n ले लेना, और ये इनको फिर बैलेंस कर देना। अगर कॉमन लेकर होता है तो कॉमन लेकर कर लेना, और अगर कॉमन लेकर नहीं होता है तो डिवाइड करके कर लेना। डेट मीन्स के 1/n ले लिया तो इसको n को बैलेंस कर दिया। इसको यहाँ पर ये मत करना n प्लस n 2n ऊपर में n कैंसिल 1/2, ठीक है ना। हम यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, हम सम के डेफिनेशन के फॉर्मेट में उसको सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफाई नहीं कर रहे कि उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट मत करना। तो 1/n आ गया। अब उसके बाद क्या करें बताओ, हाँ बोलो, उसके बाद क्या किया जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, बताइए।
क्या कर सकते हैं, देखो जो रिपीट कर रहा है ना, जो रिपीट कर रहा है, हमको हमेशा देखना है आर एच। आर एच कहाँ सेटिंग हो रहा है, आर कहाँ होगा समेशन में। जो रिपीट कर रहा है, जो चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, एन देखो सेम है, एन सेम है, बस ये 1 2 3 जो है वो चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम क्या करें इसको, 1/n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n, 1n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n, 1 डिवाइडेड बाई n प्लस n डिवाइडेड बाई n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब इसको सेपरेट कर रहे हैं तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1/n, गलती हो गई ये इंक लेकर, 1 प्लस 2/n, 1 प्लस 3/n प्लस 1/1 प्लस n/n। एलसीएम ले लो इसका, n प्लस 1/n, n प्लस 2/n, फिर ये n ऊपर चल जाता है, राइट, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n अब तक n ही रखा है, h एक ही बार चेंज करेंगे, समेशन r इज इक्वल्स टू, सेटिंग करेंगे यहाँ पर 1 प्लस r/n। अब बताओ r क्या हो रहा है, r यहाँ पर 1 हो रहा है, 1 2 3 है ना, तो r 1 होगा, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, n। यहाँ पर अब चेंज कर देंगे, h टेंस टू 0, h लिमिट r इक्वल्स टू 1 n 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एच। यहाँ पर पूरा गोल्पो लिख देना है ना, गोल्पो क्या लिखना है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी h टेंस टू 0, h इज इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा सेट हो गया, h आ गया टेंस टू 0, h आ गया, ये समेशन आ गया, 1 प्लस आर एच आ गया, तो ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव 0 1, ये पूरा को रिमूव कर देना है, बचेगा सिर्फ ये वाला 1 प्लस x dx। बस इसका तो इंटीग्रेशन अब सबसे हो जाएगा, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन तो सबसे हो जाएगा। देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहीं पे कर दे, ऊपर ही करते हैं। क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स 0 1 log 1 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0 log 2 माइनस 0। अल्टीमेटली log 2 क्या हो जाएगा, log 2 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, log 2 सिंपल आंसर। तो क्लियर हुआ, ये यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर। ये देखना बुक के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप में ये भरा पड़ा है, और सारा का सारा क्वेश्चन इसी वे में होगा।
ठीक है, सारा का सारा इसी वे में होगा। चलो एक और एक सम्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। और लाइटिंग का थोड़ा मैनेज कर लो आजकल, आज ही हम कर देंगे, कल नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लाइटिंग चेंज हो जाएगा, एक हैलोजन लगवा देंगे, राइट? कैसा रहेगा? जो बाहर लगता है ना रोड में, वही वाला। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 रूट प्लस n+2 प्लस n+3 3 को रहने दो, प्लस 2n। जो सम है बस हम वही लिख रहे हैं, सेटिंग को बाद में करेंगे। चलो यही क्वेश्चन है। बहुत गंदा लग रहा है यार बोर्ड, कैसा इंक ले लिया, बट ठीक है। तो पहला काम ये होगा कि n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, कहीं से भी इसको खींच के लाना ही लाना है 1/n को। तो देखो यहाँ से क्या आएगा 1/n, पहले देखो ये रूट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n³ का स्क्वायर रूट, इसको n² × n कर देंगे, n² रूट के बाहर आ जाएगा तो n√n बचेगा, है ना? n√n इसको लिखेंगे अब, ठीक है? n√n, ऊपर में क्या n+1 n+2 प्लस 2n को क्या लिखेंगे n+n, और नीचे में n√n, ठीक है? और वही n जो है हम बाहर ले लिया तो ये n कैंसिल। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो ये 1/n जो है नेक्स्ट स्टेप पे ले लेना, यहाँ पर n√n लिख लेना। अब उसके बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब जो है इसको ऐसे सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है? लाइक n+1 √n, n+2 √n, n+n √n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब इसको फिर से सेपरेट आउट कर रहे हैं, ये रूट को पूरा ले लेते हैं, पूरा रूट ले लिया, 1 + 1/n, 1 + 2/n, 1 + n/n, ठीक है? n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब लगाते हैं समेशन, समेशन को बाद में लिखते हैं। हमेशा जो बताया ये वाला देखना है, r कौन सा चेंज हो रहा है, r लाइक ये 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो √1 + r/n। अब देखो r क्या होगा भाई, 0 होगा कि 1 होगा? एट सम केसेस r 0 भी होता है, तो इसको देखते हुए करना है। यहाँ तो 1 है तो r 1 है, r कहाँ तक गया, n तक गया, n तक गया, ठीक है? अब n को चेंज कर देंगे h में, h टेंस टू 0 h, समेशन r = 1 1 + RH।
जब मेरा ये था ना, जब हम एचएस में थे, तो मेरा ये जो सम्स था ना, फेवरेट एक पार्ट था। एक्चुअली सारा डेफिनेशन हमको समझ में आता था उसी टाइम, है ना, तो मज़ा आता था करने में। आर एच होता है ये, और उसके बाद फिर क्या यहाँ पे लिख देना है, एज h इज इक्वल्स टू 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी विच इम्प्लाई h टेंस टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स। बस हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है भाई, इंटीग्रेट करना है यार, और क्या करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है। वन प्लस एक्स का पावर हाफ डी एक्स। तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो है ना, इसका डेरिवेटिव ये पूरा का पूरा यही है, 1/x हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1। ये हो जाएगा 3/2, रिवर्स हो जाएगा 2/3, 1/x का पावर 3/2। टू बाई थ्री, 1 पुट कर रहे हैं, 1 प्लस 1 3/2 माइनस 1 प्लस 0 3/2, 2/3 1 प्लस 1 2 का पावर 3/2 माइनस 1। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 47। तो ये हो गया 2/3। ये इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस 1, इसका 2√2 होता है। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, तो देखना जितना भी सम्स है, हम 2-3 सम्स करवा दिया है। तो जैसे जैसे हम बताया है, पहले n को, पहले 1/n को खींच कर लाना है, h सेटिंग करना है, बाकी RH वाला को पूरा सेट करना है, फिर समेशन लगाना है, उसके बाद डायरेक्टली ये डेफिनेशन यूज़ कर लेना है। आज श्योर मान कर चलो एक क्वेश्चन ये रहेगा और 5 मार्क्स फ्री का मिल जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स श्योर शॉट मिल जाएगा। तो ये वाला को कीजिए, बाकी होमवर्क तो मुझे सेंड करो, देखता हूँ किसी का अगर कोई दिक्कत है फ़ोटो क्लिक करके सेंड करो। ठीक है, चलो सी यू, बाय।